हेलो गाइज, आप सभी लोगों का अपना चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आप सब लोगों का जो इंतजार था, मैंने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि एनएम की वैकेंसी आएगी और फाइनली नोटिस भी आ चुकी है। वैकेंसी आएगी, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगा, और आपको अभी से अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही सारा कुछ रेडी रखना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितना फी लगेगा, एज रिलेक्शन क्या होगा, मतलब कब से एज जो है वो जोड़ा जाएगा, और कितना फॉर्म फी लगने वाला है, और कब से फॉर्म भरा जाएगा, और कितना वैकेंसी रहने वाला है, और एक नोटिस निकल कर आई है, उस नोटिस को भी हम लोग समझेंगे। और फाइनली आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बिहार एनएम की वैकेंसी आएगी। मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं और फाइनली आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला भी हूं कि बिहार एनएम की वैकेंसी बहुत जल्द आ सकती है। कब तक आ सकती है, जो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, सारा कुछ बताने वाला हूं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करना। शाम 7:30 बजे से प्रत्येक दिन इसी चैनल पे बिहार एनएम का क्लासेज हो रहा है, तो आप बिहार एनएम के क्लासेज को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके पहले बता दें कि ये देखिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, यहां पे आप लोगों को दिख रही होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी देखिए यहां पे नोटिस में आपको एक नोटिस मैं दिखाता हूं। यहां पर आप लोगों को नोटिस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये नोटिस मैं पर्सनली मैं आपको पढ़ करके भी बताऊंगा, और आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। देखिए ये नोटिस में क्या बोला जा रहा है, आपको हो सकता है कि ये नोटिस आपको न दिखे, पर मैं पढ़ करके इस नोटिस को दिखा रहा हूं, और इसको बड़ा भी मैं कर देता हूं ताकि आपको दिखे, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, चलिए, ताकि आप इस नोटिस को अच्छे से देख सको। अगर आपको दिख रहा है तो सही, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको पढ़ करके आपको बता देता हूं। स्वास्थ्य विभाग प्रेषक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, निदेशक प्रमुख नर्सिंग सेवा में सभी सिविल सर्जन, सभी जिला के सिविल सर्जन को ये लिखा गया है। विषय क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के स्वीकृत बल, कोटिवार कार्यरत बल एवं रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में ये लिखा गया है। 10/7/2025 को लिखा गया है, यानी कल। देखिए महाशय, उपयुक्त विषय प्रशासनिक पत्र द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के रिक्त पदों की नियुक्ति कार्यवाही करने हेतु एनएम के स्वीकृति बल, कोटिवार कार्यरत बल एवं रिक्ति की सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके आलोक में कतिपय जिला से प्राप्ति प्रतिवेदन में कार्यरत बल की कोटि की गणना में प्रथम दृष्टि परिलक्षित होता है। यानी इस नोटिस में बताया क्या जा रहा है, मुख्य रूप से इन चीजों को हम लोग देखें तो ज्यादा बेटर है। चलिए, इसमें साफ लिखा गया है कि रिक्ति की सूचना प्रपत्र 24 घंटे के अंदर देना है, मतलब कि सभी सिविल सर्जन को। देखिए मैं इस नोटिस को बहुत अच्छे से पढ़ा हूं जी, साफ इस नोटिस में यही बोला जा रहा है, सभी जिला के सिविल सर्जन को यह नोटिस भेजा गया है, और उनसे 24 घंटे के अंदर में मांगी गई है कि बताइए आपके जिले में रिक्ति पद कितना है, और आपके जिला में कितने लोग कार्यरत है, और कितना पद खाली है, और कितना पद जो खाली है वो सीट वार आपको बताना है, मतलब कि रिक्ति बतानी है आपको क्रमशः इस अनुसार, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, कौन से कैटेगरी में कितना सीट खाली है। ठीक है, मैं इसको एक फॉर्मेट में भी बताऊंगा। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्वीकृत बल, कार्यकर्ता बल एवं रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में यह बताया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पे यह पत्र सभी जिलों के सिविल सर्जन को यह निर्देश देने के लिए जारी किया गया है कि वे अपने अपने जिलों में एनएम पदों के लिए स्वीकृति बल, कोटिवार कार्यरत बल और रिक्ति वैकेंट पोस्ट की जानकारी निर्धारित प्रारूप के 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे। मात्र 24 घंटे के अंदर में हमारे स्वास्थ्य विभाग को कोटिवार, यानी कि कैटेगरी वाइज कोटिवार स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा सिविल सर्जन के द्वारा। जो जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल सर्जन होंगे वो सारी जानकारी 24 घंटे के अंदर में स्वास्थ्य विभाग को सौंपेंगे। देखिए एनएम पदों पर भर्ती हेतु स्वीकृति पदों की संख्या एवं उनमें कार्यरत कर्मियों की जानकारी ली जा रही है। चयन कोटे के आधार पर नियुक्ति होती है, जैसे एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर।
इसके आधार पर आप लोगों का चयन प्रक्रिया सिलेक्शन कैटेगरी के आधार पर किया जाने वाला है। विभागीय पत्रांक देख सकते हैं, इसके आधार निर्देश जारी किया गया है। चयन कोटि की गणना सभी जिलों से प्राप्त डाटा के आधार पर एनएम की कोटिवार स्थिति देखी जाएगी। चयन कोटे जैसे एससी, एसटी, ईबीसी के अनुसार रिक्ति पदों की गणना कराई जाएगी। अब हम लोग बात करें विवरण भेजने का प्रारूप क्या होगा, तो यहां पर अपने जिले का नाम लिखिए, स्वीकृति पद लिखिए, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और डब्ल्यूबीसी, है ना। ईडब्ल्यूएस होगा जी, ईडब्ल्यूएस होता है, एक डब्ल्यूबीसी है ना, वोमेन वाला बीसी, समझ गए हम। चलिए निर्देश क्या है, सिविल सर्जन को यह आदेश दिया गया कि वे ऊपर दिए गए प्रारूप में 24 घंटे के भीतर सूचना भेजे। सूचना को ऑनलाइन पोर्टल या ईमेल से भेजा जा सकता है। यदि कोई जिला यह सूचना निर्धारित समय पर नहीं भेजता तो उसे पिछली सूचना के आधार पर माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएम पद विवरण चार्ट कैसा रहेगा, तो देखिए यहां पे क्रम संख्या लिखा गया है, यहां पर जिला का नाम, यहां पर कुल स्वीकृत पद, फिर एससी, फिर एसटी, फिर ईबीसी, फिर बीसी, फिर वोमेन बीसी मान डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये इस प्रकार से सारा जिला बार आपको क्रमशः देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस होना चाहिए ना जी ये। चलिए जो भी है ये सारा कुछ आपको क्रमशः देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारा डाटा भेजना है, ठीक है। एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, डीक्यू कोटा जो भी है सारे कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। और ये नोटिस फिर से देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस है, डब्ल्यूबीसी, बीसी, ठीक है, फिर ईबीसी, एससी, एसटी, ठीक है। ये सारा कुछ आपको देखने को, ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। तो चलिए इस प्रकार से ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। तो चलिए इस प्रकार से ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया की, मतलब इस फॉर्म को कब से भरा जाएगा, कौन कौन से लोग भर सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए इसकी तैयारी आप बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद बन चुकी है मंजिल बैच। इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं जी, इसके बारे में आप खुद स्टूडेंट से पूछो। ये क्लास आपको सिलेक्शन की पूरी गारंटी देता है, मंजिल तक पहुंचाने वाली बैच है मंजिल बैच, जिसमें कोर्स का फीस 699 है। ये 699 में आपको प्रत्येक दिन लाइव क्लासेज, अभी हमारा कम्युनिटी खत्म हो चुका है, अभी मिडवाइवरी का 8 क्लास हो चुका है और मिडवाइवरी का सेशन चल रहा है। आपको पूरा सिलेबस बिहार एनएम का पढ़ाया जाएगा। पूरे सिलेबस को पढ़ाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करानी हमारी जिम्मेवारी, प्रैक्टिस भी कराएंगे। देखिए पढ़ तो हर कोई लेता है, किताब लेके रटने से अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है, रटने से नौकरी नहीं होगी। और यही काम मंजिल बैच में आपको डेवलप कराया जाता है। हर टॉपिक के बाद आपको प्रैक्टिस। देखो रे ससुरा कैसे पूछेगा क्वेश्चंस, कैसे घुमाएगा, कैसे घुमा करके क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे मैंने आज ही अपागर स्कोर से सबको करवाया था, जो पैड कोर्स में उनको जानकारी होगी। और हजारों की संख्या में इस बैच को लोगों ने प्यार दिया है और यह बैच ऐसे ही बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद नहीं बनी है। इसमें क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। इसमें लाइव क्लासेस तो होता ही है प्रत्येक दिन, उसका रिकॉर्डेड क्लास कभी भी आप उस चीज को बार बार देखो, जितना बार देखो। साथ में कंप्लीट नोट्स है, जो भी थ्योरी पढ़ाएंगे उसका नोट्स है। साथ में आपको पूरा प्रैक्टिस, जबरदस्त प्रैक्टिस सेट चल रहा है। साथ में मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, कुछ मॉक टेस्ट फ्री भी दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट लगातार कराए जा रहे हैं और आपको एग्जाम्स में बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद है और मंजिल तक पहुंचनी है तो केवल एक ही नाम याद रखिएगा, मंजिल बैच, वो भी राठौर एजुकेशन पॉइंट का मंजिल बैच, जो आपके सपने को हकीकत बनाते दिख रहा होगा। इस बैच के अंदर में कैसे जुड़ेंगे, तो जुड़ने के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट आप लोगों को प्ले स्टोर में आकर के सर्च करनी होगी। ये ऐप आपके सामने होगा, रजिस्ट्रेशन करनी है, सिंपल सी जानकारी, नाम, ईमेल आईडी, जिले का नाम, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। उसके बाद कोर्सेज पर क्लिक करके आप अपने मंजिल बैच को क्लिक करेंगे, बाय नो का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे। स्कैनर का भी ऑप्शन है, आप उस स्कैनर को दिखा करके किसी से भी पेमेंट करवा लोगे, हो गया। स्कैनर भी मैंने ऐड कर दिया है, बाकी यूपीआई से करवा लो। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप हमारे नंबर पे पेमेंट करवा लो। दिक्कत आ रही है तो सबको नहीं करना है भाई, ठीक है। जिनको दिक्कत समस्या आती है आप इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, अन्यथा आप केवल इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, ऐप से ही कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है यहां पर। अब चलिए बात करते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए 2025 अपेक्षित पिछली नोटिफिकेशन के आधार पर, पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम चीजों को बता रहे। शैक्षणिक योग्यता जो होगा, भारत सरकार
या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एनएम कोर्स पूरा किया गया हो। उम्मीदवार का बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीआरएनसी या किसी मान्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण आवश्यक है। आयु सीमा कब से लिया जाएगा? तो 1/8/2025 को आधार न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम कितना होगा? तो 40 वर्ष यूआर के लिए, ओबीसी ईबीसी के लिए 43 वर्ष, एससी एसटी के लिए 45 वर्ष। राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक होना चाहिए। डोमिसाइल स्थायी निवासी बिहार राज्य का मूल निवासी हो, लाभकारी हो रिजर्वेशन लेने के लिए। दूसरे स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भरेंगे, पर बिहार वाले अगर है तो उनको रिजर्वेशन भी तो मिलेगा। चलिए, इसके बारे में हमने बता ही दिया। मंजिल बैच है जो आपको ज्वाइन कर लेनी है, आज से अभी से तैयारी शुरू करनी है। और ऐप पर जो हमारा क्लास का टाइमिंग है 11:40 से आपके क्लासेज हो रहे हैं ऐप पर। एक बार जाकर के आप ऐप डाउनलोड करिए और एक बार चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे को ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, लगता है नहीं, बिहार के स्टूडेंट की ये पहली पसंद है। मंजिल बैच में आपको जो कंटेंट मिल रहा है पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलने वाला है। डायग्राम हो, स्मार्ट नोट्स हो, थियोरीज हो, टेस्ट हो, सब कुछ कंप्लीट ये फाउंडेशन बैच है। तो आप जल्दी से जाकर मंजिल बैच को ज्वाइन करिए। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे उनको जानकारी भी है इस चीज की। चलिए जी, आगे ध्यान देने योग्य बातें क्या है? बिना बीएनआरसी आईएनसी से रजिस्ट्रेशन के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान रखना, बिना बीएनआरसी आईएनसी से रजिस्ट्रेशन के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते। एनएम कोर्स केवल मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में है तो प्रमाण पत्र रिसिप्ट की आवश्यकता हो सकती है। ये नए नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा कि जब नया नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें क्या बोला जा रहा है। जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मेरा एनएम तो कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रमाण पत्र या रिसिप्ट की आवश्यकता हो सकती है। नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा ये चीज। जरूरी दस्तावेज, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या बना के रखना है। तो डॉक्यूमेंट में 10वीं 12वीं की मार्कशीट, एनएम कोर्स का सर्टिफिकेट, फिर बीएनआरसी आईएनसी से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आरक्षण ले रहे हैं तो, डोमिसाइल प्रमाण पत्र बिहार का, फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, बस इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। पात्रता जांचना है, यानी एलिजिबिलिटी जांचिए। एनएम कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से पास किया, इस चीज को देखिए। बीएनआरसी या फिर आईएनसी में रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किया कहीं से, बीएनआरसी आईएनसी में। बिहार राज्य के निवासी यदि लाभ लेना है आयु सीमा के भीतर 1/8/2025 के अनुसार। चलिए आगे, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखे। कौन कौन सा? 10वीं 12वीं का मार्कशीट पीडीएफ जीपीजी फॉर्मेट में अनिवार्य है। एनएम कोर्स का प्रमाण पत्र पीडीएफ के रूप में अनिवार्य है। बीएनआरसी आईएनसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी पीडीएफ के फॉर्म में यदि लागू हो तो, अगर आप एससी एसटी से आते हो तभी ना। आधार कार्ड पहचान पत्र जीपीजी फॉर्मेट में पीडीएफ अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र बिहार का है तो पीडीएफ, यदि आरक्षण चाहिए तो। फोटो पासपोर्ट साइज जीपीजी फॉर्मेट में, ये सब फॉर्मेट बन जाता है, अनिवार्य है। फोटो पासपोर्ट साइज ये भी आपके लिए जरूरी है। हस्ताक्षर ये भी जरूरी है। तो ये सारा कुछ आपको लगने वाला है। ये आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेंगे फॉर्म भरते समय। अब ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान देने वाली बातें ये सब मैं बाद में भी आपको बता दूंगा, इसके लिए टेंशन ना लो। आवेदन शुल्क 2025 अनुमानित। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी कैटेगरी को 200 रुपया लगेगा। एससी एसटी की महिला अगर है तो उसको 50 रुपया लगेगा। क्या समझे? 50 रुपया। अंतिम नोटिफिकेशन में बदलाव संभव हो सकते हैं, जो कि अगर नोटिफिकेशन में कोई बदलाव होता है तो उसके लिए हमें जिम्मेवार मत देना। ये पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर ही चीजों को बताया गया है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखनी है और अंतिम नोटिफिकेशन में बदलाव अगर संभव है तो वो चीज आपको बाद में बता दिया जाएगा। आवेदन की कॉपी सेव कर ले, फाइनल सबमिट करे, पेमेंट करे, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करे। कुछ चीजें और भी है। अब आप हमारे बैच को ज्वाइन अगर करते हैं मंजिल बैच को, तो इसमें क्या क्या मिलता है एक बार देख लें। मंजिल बैच में क्यों चुने मंजिल बैच? लाइव क्लासेज अनुभवी फैकल्टीज के द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट, सरल भाषा में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, हर टॉपिक पर पकड़ मजबूत, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ठीक वैसे जैसे एग्जाम में आएगा, स्मार्ट चार्ट डायग्राम बेस्ड लर्निंग याद करने का आसान तरीका, डॉट क्लियरिंग सेशन, हर सवाल का सटीक जवाब आपको मिल रहा होगा।
तो बिहार के हजारों छात्रों की पहली पसंद मंजिल बैच सरकारी नौकरी की गारंटी अब सिर्फ एक क्लिक दूर है। और वो क्लिक ये है कि जल्दी से प्ले स्टोर पर आकर के राठौर एजुकेशन पॉइंट अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है और तुरंत आप मंजिल बैच को ज्वाइन करेंगे। किसी भी प्रकार की मदद के लिए आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। 95 70 64 25 12 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। और मैंने आपको नोटिस दिखा दिया है, सभी जिला से, सभी जिलावार, सभी जिलों से ये मांगा जा रहा है कि आपके जिला में कितना सीट खाली है, कितना सीट वैकेंट है, आप अपने जिला में बता दीजिए। सारे सिविल सर्जन को भेजा जा चुका है, वो अपना सारी जानकारी भेजेंगे, उसके बाद सारा डाटा एनालाइज करके आपकी वैकेंसी को रिलीज कर दिया जाएगा, नोटिस आ जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर कब तक आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, जो वैकेंसी देखने को मिल सकती है वो कब तक मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का होगा। तो इस महीने के लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक आप लोगों को वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। यानी जो वैकेंसी है, जुलाई अभी चल रही है और जुलाई के लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जुलाई के मंथ में ही आपको वैकेंसी मिलेगी देखने को। हमारी टीम ने और हमने बताया था कि 10 जुलाई, याद है कि नहीं है? जो इसके पहले वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, मैम ने भी बताया था, अंजलि मैम ने, कि 10 जुलाई के बाद आपको नोटिस देखने को मिलेगा। और आज 11 जुलाई है ना जी? तो 11 जुलाई है और हमें जानकारी सब कुछ है। हमको तो यह भी पता है कि कब नोटिस आएगा, पर सब कुछ अब खुलकर नहीं बता सकते हैं। जुलाई मंथ में आएगा, यह कंफर्म है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई, इतना जान लो, वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जल्दी से, अभी से, तुरंत के तुरंत अपनी शुरुआत मंजिल बैच के साथ करें। ठीक है, धन्यवाद।